अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो मैं आपसे किस्सा शेयर करने जा रहा हूँ वो एक शराबी का है, जो कि अपने दौर का बहुत बड़ा शराबी माना जाता था। पर अल्लाह ताला ने उसको इतना ऊंचा मुकाम दिया कि उसकी राह में जानवर भी पेशाब करने से गुरेज करते थे, कहीं उसके पाँव गंदे ना हो जाएं। इसी तरह जो वक़्त के इमाम थे वो उसके बारे में इतने ऊंचे अल्फाज बयान करते थे कि इंसान की सोच दंग रह जाती थी। इमाम अहमद बिन हम्बल उसके बारे में क्या कहते थे ये भी मैं आपको आखिर में बताऊंगा। तो अभी हम अपना वाक़या शुरू करते हैं। एक दफ़ा का जिक्र है कि बगदाद के शहर में एक आदमी शराब खाना चलाता था और वो बहुत ज़्यादा शराबी माना जाता था। शराब के हद तक शराब को वो पीता था कि उसके पाँव लड़खड़ाने लग जाते थे। एक दफ़ा वो रात के पहर दरवाजे पर जब दस्तक हुई तो मालिक ने दरवाज़ा खोला और उसने जब पुरवकार आदमी को अपने सामने पाया तो एक उकताए हुए लहजे में कहा कि शराब खाना बंद हो चुका है, सुबह आना। उस आदमी ने उसके पलटने की देर थी कि उसको मालिक को रोक के कहा कि ठहरो, मुझे बशर बिन हारिस से मिलना है। ये बात सुननी थी कि मालिक जो था वो चौंक गया और उसने कहा कि कहो क्या कहना है, मैं ही बशर बिन हारिस हूँ। उसने कहा कि मुझे अल्लाह ने पैगाम भेजा है कि मेरे बंदे से जाके कहो, मेरे बंदे से मेरा सलाम अर्ज़ करो, उसका खैर आफियत दरियाफ्त करो और कहना कि जिस तरह तुमने मेरे नाम की इज़्ज़त रखी है इसी तरह क़यामत के दिन मैं तुम्हारे नाम की इज़्ज़त रखूँगा। यह बात सुननी थी कि उसको बशर बिन हारिस को वो वाक़या याद आ गया जब वो एक दफ़ा शराब के नशे में धुत चलता जा रहा था कि गंदगी के ढेर पर उसकी नज़र पड़ी और उस गंदगी के ढेर पर जब उसकी नज़र पड़ी तो उसने वहाँ पर आप अल्लाह ताला का नाम मुबारक इसमें ग्रामी देखा। उसने उसको बड़े एहतराम से उठाया, उसको चूमा और साथ में ये कहा कि ऐ अल्लाह, तेरा ये मुकाम नहीं है, ये तो बशर का मुकाम है, और उसको एक ऊंची जगह रखा। ये बात कहनी थी कि अल्लाह को उसकी ये बात बहुत पसंद आई, इस वजह से खुदा ने ये पैगाम भेजा। और जब बशर ने ये बात सुनी तो वो ज़ारो कतार रोने लगा। उस वक़्त वो नंगे पाँव था। फिर उस आदमी ने, बशर ने सारी उम्र जूती नहीं पहनी, नंगे पाँव रहा। यही वो बशर बिन हारिस है जो बाद में बशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह बन गए। और इन्हीं के मुतल्लिक बात आती है कि जिस गलियों से वो गुज़रते थे वहाँ पे चौपाए जो थे वो गंदगी नहीं थे करते कि कहीं बशर रहमतुल्लाह अलैह का यहाँ से गुज़र हुआ तो उनके पाँव गंदे हो जाएंगे। इसी तरह उस वक़्त के इमाम अहमद बिन हम्बल ने कहा कि जिस खुदा को मैं मानता हूँ हाफी उस खुदा को जानता है। मतलब बशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह उस खुदा को जानते हैं, पहचानते हैं। तो आप सोचें कि एक छोटे से काम की वजह से अल्लाह ताला ने कितना बड़ा मुकाम दिया है उनको। इसी तरह जब ईद मिलादुन नबी या दूसरा कोई ऐसा त्यौहार या कोई ऐसा दिन आता है तो हम बड़े जोशो जज्बे से मनाते हैं, और जोशो जज्बे से मनाने के बाद में झंडियाँ हर चीज़ वहीं पर गंदगी के ढेर में कहीं इधर उधर जाती हैं। तो मेरा ये बात करने का मकसद ये था कि अगर आप उस दिन को मनाते हैं तो उस दिन के बाद ये भी कोशिश करें कि उस नाम की इज़्ज़त वैसे ही उसका वक़ार रखें। उम्मीद है आप मेरी इस बात से इत्तेफाक करेंगे। अल्लाह हाफिज़।